चलिए आज हम लोग जानेंगे टेबल मेनू के बारे में। कल बताए थे टूल्स मेन्यू के बारे में, आज फटाफट बताते हैं आपको MS Word 2003 टेबल मेनू के बारे में। टेबल मेनू में सबसे पहला ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल। नाम है ड्रॉ टेबल, यानी टेबल को ड्रॉ करना। तो सिंपली यहाँ जाना है और यहाँ पे देखिए जब इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आएगा तो इसे टेबल एंड बॉर्डर टूल बार। कोई भी टूल बार अगर आपका कभी भी हट जाता है तो परमानेंट याद रखिए, अगर मान लीजिए क्रॉस हो जाता है, टेबल एंड बॉर्डर याद रखना है और व्यू मेन्यू में जाके टूल बार के अंदर आप जाएंगे और कोई भी टूल बार यहाँ पे आप यहाँ से ला सकते हैं। उसका नाम था टेबल एंड बॉर्डर, यही वाला था ना। तो ये क्या, अब ये वाला पेन से होता है कि नहीं करके देखते हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन आता है ये वाला, ये पेंसिल जैसा है, इसको सिंपली पकड़ के ऐसे खींचना है। हमको तो नहीं लग रहा होगा ये नहीं होगा, इसको माउस से करना पड़ेगा। देखिए इसमें हम ये वाला में क्लिक करेंगे और ये माउस से, या देखिए इस तरह से इसे करके इस तरह ड्रॉ करके टेबल बनाना है। उसके बाद फिर यहाँ से लेंगे और इसमें जैसा आपको टेबल मन करे, ठीक है, इस तरह से खींच के टेबल बना सकते हैं। लेकिन ये हो नहीं रहा है ठीक से, अंडू। इस तरह से खींच के जितना टेबल मन करे आप उतना टेबल बना सकते हैं। तो हम फिलहाल इसे और ऊपर से भी ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही इसमें आप बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अब इस तरफ बना सकते हैं, ये तो समझ गए। अब इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे वहाँ से हम लोग करेंगे शुरुआत। हाँ वही तो बता रहे हैं। देखिए एगो ऑप्शन था तो उसके लिए हमको पता था कि इससे होगा नहीं। अब हम इसको कर देते हैं फिलहाल डिलीट, ठीक है, और हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसमें दूसरे ऑप्शन से करेंगे। इसको फिलहाल हम कर देते हैं क्रॉस। यहाँ पे जाएंगे टू टेबल मेन्यू के अंदर और जो आप ड्रॉ टेबल लिए डायरेक्ट इंसर्ट भी आप कर सकते हैं। तो इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे टेबल में जाएंगे, ये आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कितना रॉ और कितना कॉलम चाहिए। तो सिंपल ये, जैसे ऊपर 5 है नीचे भी 5 ले लेते हैं। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए टैब बटन का यूज आप करेंगे हमेशा। तो जैसे हम 5 रॉ और 5 कॉलम का लेंगे और इसको ओके करेंगे। जो हम खींच के बना रहे थे वो डायरेक्ट यहाँ बन जाएगा, इसमें ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगा। अब जैसे ये टेबल बन गया, अब जैसे इसका अगर हमको वो लंबाई चौड़ाई कुछ बढ़ाना है तो यहाँ पे देखिए छोटा सा आता है, पकड़ाएगा कि नहीं इससे पता नहीं, ये माउस से प्रोपोर्ट ये इससे नहीं करता, माउस से ये काम करता है। तो इसको खींच के यहाँ से बड़ा करेंगे तो हो जाएगा। इससे भी तो होता था। हाँ ये माउस से होगा। तो इसको यहाँ से ये देखिए ये बड़ा हो गया ना, ठीक है। और उसके बाद इसमें आपको जो भी लिखना है, आप जिस तरह का टेबल बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम इसमें एक टेबल बना लेते हैं नेम और यहाँ डाल देते हैं छोटी वाली एंड सब्जेक्ट। एक तो ये बना लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे किसी का नाम लिख लेते हैं राजा रोहित, नहीं नाम इधर लिखते हैं, रुकिए यहाँ लिख लेते हैं हिंदी, स्मॉल क्यों हो गया, हिंदी, ओहो NDI, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद मैथ। फिलहाल हम 3 ही लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं टोटल। ऐसे 5 भी ले सकते थे लेकिन उसके लिए और लेना पड़ेगा टोटल। अब यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए सॉरी नाम ले लेंगे राजा, कैप्स लॉक ऑफ हो जाता है बार बार, राजा। टच वाला में थोड़ा सा परेशानी होता है, ये मॉनिटर पर रहता है, कीबोर्ड माउस से तुरंत हो जाता है। सुनील, जब भी इसको हम कर रहे हैं ये स्मॉल हो जा रहा है। और यहाँ पे फिर रोहित, विजय। अब हम ये मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा हम ये मान लेते हैं कि हम टेबल बना रहे हैं जिसमें हम ये तय करेंगे कि ये लोग एक एग्ज़ाम दिया है और कितना कितना नंबर लेके आया। तो मान लेते हैं कि जैसे राजा है। अच्छा ये जो हम ऊपर नीचे करते हैं ना, इस बटन का भी एक नाम है, इसको कहते हैं कर्सर कंट्रोल की, ये वाला बटन जो है। तो मान लेते हैं कि ये नंबर लाया 85, फिर यहाँ चले जाते हैं 88, इतना चले जाता है 75, उसके बाद फिर इधर आ जाते हैं हम 95, 65, 77, उसी में चला गया था।
से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा 88, 75 और 55 रहने देते हैं। यहाँ से हम कर देते हैं 74, इधर से कर लेते हैं 87 और 89, और इधर से फिर आ जाते हैं हम 56, 58। अभी लोग कहेगा विजय से कोई दुश्मनी है हमको जो कम नंबर दिए। अब यहाँ देखिए टोटल निकालने के लिए एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कैलकुलेटर की सहायता से या मुजबानी जोड़ के, दूसरा इसमें एक फंक्शन होता है और फंक्शन से इस्तेमाल करते हैं फार्मूला। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए आपको इंसर्ट मेनू में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फील्ड में जाने के बाद यहाँ पर देखिएगा फार्मूला आपको दिखेगा। अब जैसे ही फार्मूला दिखेगा तो आपको एक बात गौर करना है, लिखा हुआ इक्वल टू सम छोटी कोष्ठ लेफ्ट और फिर छोटी कोष्ठ बंद है। अब इतना के लिए इतना आपको करने की ज़्यादा रहेगा ना तो ये बड़ा सपोर्ट आपको करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको बस ओके करना है और ये जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हम फिर 2 नंबर में आते हैं, फिर जाते हैं उसी ऑप्शन में, हम इंसर्ट में गए थे, फील्ड में गए थे और ये कहा फील्ड, और इसके बाद फार्मूला, और फार्मूला में जाने के बाद देखिए यहाँ पे एबव लिखा हुआ है। अभी एबव रहेगा तो ये गलती लगभग सबसे होता है, ये एबव अपने आप लिखा हुआ। एबव का मतलब ये ऊपर वाला जोड़ेगा, क्योंकि हमेशा जो जोड़ घटा गुना भाग होता है ऊपर से नीचे की तरफ होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ बहुत रेयर होता है। तो अगर आपको लेफ़्ट वाला जोड़ना है तो ये एबव को मिटा दीजिए और यहाँ मिटा के आपको यहाँ लिखना होगा लेफ़्ट, उसके बाद इंटर दबाएंगे तो लेफ़्ट वाला जोड़ देगा। अगर यही चीज़ एक्सेल में होता तो एक वो जोड़ के एक बार खींचते सब जुड़ जाता, ये भी होता एक्सेल में रहता तब, ठीक है। तो इस तरह से आप सारा जोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, टेबल में इस तरह आप टेबल बना सकते हैं और जोड़ने का ऑप्शन दिया है। इसमें एक ऑप्शन और रहता है, नहीं दिख रहा, 2007 में वो आ जाएगा, जब 2007 स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें मिल जाएगा आपको। अब यहाँ इंसर्ट में देखिए, एक वो तो पहला ऑप्शन से आप टेबल लिए, अब इसके बीच में रॉ या कॉलम लेना है तो आप ले सकते हैं। मान लेते हैं इसके बीच में हमको यहाँ पर लेना है, तो इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ देखिए कुछ ऑप्शन देता है, जैसे कॉलम टू द लेफ्ट। अगर इसको हम क्लिक करेंगे ये देखिए तो क्या होगा, एक बीच में एक्स्ट्रा, जहाँ हम लिए थे उसके लेफ्ट में एक एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगा। कई बार होता है कि नहीं, ओहो गलती से 3 सब्जेक्ट है, एक और ऐड करना है, तो बीच में इस तरह आप घुसा सकते हैं। बैक करने के लिए क्या दबाएंगे सपना, कंट्रोल जेड, अंडू, उसका नाम है अंडू। और अंडू का उल्टा क्या होता है, रीडू या रिपीट, उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल वाई। उसके बाद हम फिर जाएंगे टेबल में और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट, जैसे आप कॉलम लिए हैं उसी तरह से कॉलम राइट में भी ले सकते हैं और रॉ ऊपर नीचे भी ले सकते हैं। जैसे हम एबव ये लेते हैं, देखिए बीच में एक तो एक्स्ट्रा आ गया, तभी कभी लंबा ऐसे आया था और अभी इस तरह से आ गया। हाँ, मान लो कि किसी का नाम बीच में एक्स्ट्रा ऐड करना है किसी को, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसी तरह से टेबल में जाके इंसर्ट में जाके अगर आपको एक सेल लेना है, हालांकि ये सब एक्सेल में ज़्यादा काम आता है, यहाँ पे नहीं आता है, अगर एक ही सेल लेना है तो सेल में जाके शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल राइट, जिधर आपको लेना हो आप लेके इसको करेंगे। हालांकि इसमें देखिए हम बोले नहीं काम करेगा, हमको जिसका डाउट था वही हुआ। एक सेल तो आ गया लेकिन ये एक्स्ट्रा सब में आ गया, नीचे भी एक्स्ट्रा आ गया। आप यहाँ गौर करिएगा, यहाँ एक सेल बीच में आया, इसको धक्का मार के नीचे भेज दिया, लेकिन इस तरफ भी खाली लिया, ठीक है। तो इस तरह से होता है, समझ गए। तो देखिए बीच में एक एक्स्ट्रा खाली हो गया, तो इस तरह आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें आपका टेबल में डिलीट, जैसे इंसर्ट कर रहे थे ठीक उसी तरह डिलीट का भी ऑप्शन है। आप कर्सर जहाँ रखें वहाँ से होगा। जैसे अगर हम टेबल डिलीट करें तो पूरा टेबल लीजिए, पहले हम कॉलम कर लेते हैं। देखिए एक कॉलम हो गया, डिलीट हो गया ना। उसके बाद उसी तरह से टेबल में जाएंगे, डिलीट में जाएंगे, रॉ करेंगे तो एक रॉ डिलीट हो जाएगा, ऐसे करके डिलीट हो गया। उसी तरह से टेबल में, डिलीट में, उसके बाद है आपका सेल। कोई एक सेल को डिलीट करना है, मान लीजिए ये 55 नंबर वाला सेल हमको डिलीट करना है, तो बोल रहा है सेल को डिलीट करेंगे तो बाकी सेल को ऊपर लेना है या राइट लेना है, ठीक है। लेफ्ट से मतलब राइट लेके जाना है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, ये आप ले सकते हैं। जैसे हम अप करेंगे तो वो सेल डिलीट हो गया और बाकी 2 सेल ऊपर जाके शिफ्ट हो गया। ये वाला सेल डिलीट हुआ और 2 सेल ऊपर जाके शिफ्ट हो गया। यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, आप डिलीट में गए थे और ये सेल में गए थे। अगर हम ये लेफ़्ट वाला ऑप्शन लेते तो वो 55 डिलीट हो जाएगा और जो राइट साइड में है वो घसक के लेफ़्ट में आ जाएगा, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट फिर जाएंगे हम, उसके बाद आपका डिलीट हो गया। उसके बाद सेलेक्ट, अच्छा इसमें टेबल भी है, अगर टेबल को डिलीट कर देंगे तो पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा, अंडू।
उसके बाद आपका टेबल में नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेलेक्ट। अब देखिए इसमें क्या, सेलेक्ट तो डायरेक्ट भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमको सेलेक्ट करना है तो हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना करना है उतना कर सकते हैं। थोड़ा पेन से समस्या होता है सेलेक्ट करने में, लेकिन हो जाएगा। ये देखिए ऐसे कर सकते हैं, तो जैसे आप कर सकते हैं। लेकिन अब इसी में सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन दिया है। यहाँ पे सेलेक्ट में गए, जैसे हम कॉलम करेंगे तो वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह हम रॉ करेंगे तो केवल रॉ सेलेक्ट हो जाएगा। मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए, सेलेक्ट में गए, उसी तरह रॉ करेंगे तो रॉ सेलेक्ट हो जाएगा। और उसी तरह से हम टेबल में जाएंगे, सेलेक्ट में जाएंगे, पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें आप कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो कलर वगैरह भी चेंज करने का ऑप्शन देता है यहाँ पे। यहाँ देखिए कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, समझ गए। अच्छा, बैकग्राउंड में कलर डालना है उसका भी ऑप्शन आपको मिलेगा, तो उसके लिए हम आगे आपको बताते जाएंगे जैसे जैसे होगा, ठीक है। पहले हम सेलेक्ट तक समझ गए। अब एक बार हम और क्या करते हैं, ड्रॉ टेबल के अंदर जाते हैं, और ड्रॉ टेबल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जो आपको हम बताएंगे। नहीं तो इसका प्रॉब्लम है, देखिए जैसे टेबल लिया ना, यहाँ कर लेते हैं हम, इसको हटा देते हैं, कौन कौन आ जाता है बीच में, ये देखिए। अब जैसे इसका बॉक्स का कलर वगैरह अगर बदलना हो तो यहाँ पे देखिए बॉक्स का कलर वगैरह यहाँ से बदल सकते हैं आप। ग्रीन में ग्रीन हो गया, पता नहीं चल रहा है, ये देखिए इस तरह से बॉक्स का कलर बदल सकते हैं। टेबल एंड बॉर्डर टूल बार की सहायता से आप ऐसा कर सकते हैं। अगर बीच में किसी एक लाइन को डिलीट करना है तो ये वाला टूल लेंगे, इरेजर है, इसको ऐसे क्लिक करिएगा, ये डिलीट हो जाएगा। ये भी होता है इस तरह से, कंट्रोल जेड किए वापस आ गए। अगर इससे लाइन का मोटाई या और कुछ आप चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाके यहाँ पहले टेबल में जाकर टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिया ना, अब हम मान लीजिए इसका लाइन वगैरह हमको कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे लाइन का स्टाइल हमको मिल जाएगा, लाइन का कलर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए इसमें भी है। अच्छा रुकिए, पहले मैं आपको, जैसे मान लीजिए कि लाइन का कलर हम बदलना चाहते हैं ब्लू कलर में, तो ब्लू यहाँ लिए, लेकिन अभी वहाँ चेंज नहीं है। वहाँ कब चेंज होगा, जब यहाँ से क्लिक करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तब। देखिए आ गया, क्लिक कर दिए थे, पहले ही हो गया था। अब जैसे हटाना है तो इस तरह हटा भी सकते हैं, और फिर लाना है तो ये ऑल बॉर्डर कर देंगे तो आ जाएगा। बैकग्राउंड यहाँ से बता दिए हम। यहाँ से देखिए जो ऑप्शन तभी आपको ऊपर से बताए थे, इंसर्ट रॉ, इंसर्ट कॉलम, और ये सारा इधर आ गया, ठीक है। इसमें ऑटो फिट वगैरह है, वो भी आपको बता देते हैं हम। कई बार ऑप्शन होता है कि मान लीजिए कि नेम एंड सब्जेक्ट के हिसाब से हमको ऑटो, ऐसे तो ऑटो फिट है ही, हिंदी में करते हैं। मान लीजिए यहाँ तो एक्स्ट्रा जगह है ना, इस जगह को हम ऑटोमेटिक एडजस्ट करना चाहते हैं तो ऑटो फिट करने से हो जाएगा। एक्चुअली ये एक ही जगह बहुत सारा ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक एक करके समझना पड़ेगा। देखिए ये सब इंसर्ट वाला हम ऑप्शन बता चुके हैं, और यहाँ देखिए ऑटो फिट टू कंटेंट, जैसे इसको क्लिक करेंगे ना चिपक जाएगा ये आपस में, यानी जितना ज़रूरत है उतना रहेगा, बाकी हट जाएगा। और फिर से इंग्लिश के अनुसार करते हैं तो यहाँ पर जाएंगे हम, सॉरी कहाँ गया, यहाँ ऑटो फिट टू कंटेंट किए थे, ऐसे हो जाएगा। इसी में एक ऑप्शन आता है ऑटो फिट टू विंडो, तो इसको करेंगे तो ये पूरा विंडो जितना स्पेस छोड़े, ये मार्जिन छोड़ा हुआ उसके अलावा पूरा एडजस्ट हो जाएगा। छोटा भी टेबल रहेगा तो ये देखिए छोटा था ना, और एडजस्ट होकर ये बड़ा हो जाएगा उस तरफ जाके। तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन देता है, विंडो है, फिक्स कॉलम करेंगे तो फिक्स हो जाता है। बाकी ये सब एक्सेल में जब हम जाएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है, बीच में भी स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको अच्छा लगे बताने, ठीक है। अब मान लीजिए इसके बीच में एक लाइन हम देना चाहते हैं, स्प्लिट, स्प्लिट मतलब होता है बांटना, तो स्प्लिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, और ये हम कहाँ गए, यहाँ पे स्प्लिट आ गया। स्प्लिट से 2:1 के रेशियो में करेंगे, या 3:1 कर सकते हैं, 4:1 भी कर सकते हैं। तो इंटर दबाएंगे तो ये देखिए दो पार्ट में ये हो गया डिवाइड। इसी तरह अगर हम 3 में करना चाहते हैं तो यहाँ 3 डाल देते हैं, 3, और ये देखिए इस तरह से हो जाता। इसमें 3:2 भी कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं 2 होगा कि नहीं, देखते हैं करके। 2/2 कर सकते हैं, देखिए इस तरह से बट गया, ये देखिए समझ में आया, इस तरह से स्प्लिट हो जाता है ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है जो टेक्स्ट आप लिखे हैं उसका अलाइनमेंट, क्या आप लेफ्ट में रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, बीच में रखना चाहते हैं, किधर रखना चाहते हैं। सबसे पहले इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ देखिए ये लेफ्ट हो गया, ये पूरा सेंटर देखिए पूरा सब सेंटर में आ गया। कई बार लोग को यही परेशानी होता है कि सब बीच में आएगा कैसे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसी में अगर हम ऑटो फिट टू कंटेंट कर दें, ये देखिए तो ये सारा अरेंज हो जाएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ये देखिए
जितनी जगह की ज़रूरत है उतना लेगा, बाकी एक्स्ट्रा जगह हट गया। तो आप ये कर सकते हैं। बाकी ये सब देखिए प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना आप करते जाइएगा उतना हो। ये राइट करना है, लेफ़्ट करना है, ये आपसे हो जाएगा। ठीक है। एक ऑप्शन यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूट रो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। ये क्या होता है बताते हैं, उसके लिए हमको एक बार माउस लेना पड़ेगा, बिना माउस का नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो बीच में हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लिए, एक यहाँ भी कर लेते हैं, ऊपर थोड़ा सा ऊपर में करते हैं इधर। ओह, कर लिए। अब आप देखिएगा कि ये सब बराबर नहीं है और हम चाहते हैं सबको एक बराबर कर ले। ये दोनों तरफ से होता है, रो में भी होता है और कॉलम में भी होता है। तो हम एक बार उसको भी ट्राई करिए लेते हैं। मान लीजिए कि हम इसको एक लाइन है तो क्लिक किया होगा। माउस से बड़ा आसानी से होता है, ये होता ही नहीं है। अब देखिए ये कोई भी एकदम बराबर में कोई भी नहीं है। अब इसको सबको एक बार हमको बराबर करना चाहते हैं। कुछ नहीं करना है, इसको पहले सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करके ये कोना में आता है उसको क्लिक कर सकते हैं, या टेबल में जाके आप सेलेक्ट में जाके टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट रॉ, सब बराबर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, अब आप देखिए सब बराबर हो गया। समझ रही है, नहीं समझ में आ रहा? ठीक, अच्छा लगा मतलब पूरा खिच करके उसकी हाँ, मैंने कई बार होता है लोग लाइन में डाला और सब उल्टा सीधा हो गया, तो उसको कैसे करेंगे? ठीक, तो उसके लिए ये ऑप्शन आपके काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे टेबल ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट में क्या होता है, कंपनी कुछ टेबल का स्टाइल बना के दिया है, उसमें से स्टाइल जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें से ये मॉडल किसी को पसंद है, किसी को ये मॉडल है, किसी को ये मॉडल पसंद है। कोई भी एक मॉडल अगर आपको इसमें से पसंद आता है, इसके अंदर और भी है, बहुत सारा दिया हुआ है। ठीक है, तो जो मॉडल आपको पसंद आएगा आप वो इसमें से ले सकते। जैसे ये मॉडल किसी को पसंद आया, इसको अप्लाई करेंगे। ये है मिस्टेक हो गया, इसको सेलेक्ट नहीं किए थे, सेलेक्ट करना ज़रूरी था। तो सेलेक्ट में जाकर टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे और तब इसको करेंगे तो उसी पे आ जाएगा। तो ये हम जैसे मान लीजिए कि चलो ये वाला था, इसको ओके करेंगे तो ये देखिए उसके अनुसार क्या होगा, ये पूरा डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है, बैक करने के लिए करेंगे अंडू, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। ठीक है, इसमें और भी मॉडल रहता है, जो मॉडल आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। तो ये वाला मैं देखते हैं कैसा लगता है, अजीब लगेगा तो आंखें खराब हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन यहाँ पर दिया रहता है ये टेक्स्ट डायरेक्शन, आप टेक्स्ट को घुमा सकते हैं किधर भी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए क्लिक करेंगे तो देखिए घूम गया, फिर क्लिक करेंगे फिर घूम जाएगा, फिर क्लिक करेंगे घूमते रहेगा। तो जितना बार आपको घुमाने की इच्छा हो या कोई किसी पार्टिकुलर एगो टेक्स्ट इसके अंदर घुमाना है तो ऐसे ही देखिए घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है ना। टेक्स्ट डायरेक्शन से आप घुमा सकते हैं। तो हम इसको अंडू, जितना बार किया उतना बार होगा, जब तक है तब तक भी मानेगा नहीं। चलिए हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको दिया है जो बड़े काम का है। टेबल बनाते हैं जब, तो एक बात का हमको जो इसको डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली यहाँ डिलीट में जाएंगे और कहाँ गया, टेबल डिलीट, और यहाँ पे रॉ। क्या किए हम, पूरा सेलेक्ट था क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं था। टेबल डिलीट रॉ, टेबल डिलीट कॉलम, उल्टा पुल्टा हो रहा है। चलिए इतना रहने देते हैं और ये दो ठो में भी कोई नंबर अपने हिसाब से डाल देते हैं। 58 तो नहीं होगा, 215 डाल देते हैं। चलिए ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कि इसको, मान लीजिए किसी का मेरिट लिस्ट निकालना है और आप, अब मान लीजिए कि 1000 आदमी एग्ज़ाम दिया, सबका कॉपी आपके पास है, सबका टेबल आप बना लिए। तो आप, ये संभव तो नहीं है कि पहले हम कॉपी छाँटें फिर यहाँ एंट्री करें, उसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आप जैसे तैसे बस एंट्री करते जाइए बेधड़ल्ले से।
टेबल में ऑटोमेटिक ये ऑप्शन दिया है कि आप उसको मेरिट लिस्ट जो होता है बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, जिसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, आप उसमें इसको अरेंज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम हिंदी के हिसाब से अरेंज करना चाहते हैं कि हिंदी में सबसे ज़्यादा या सबसे कम नंबर कौन लाया। कुछ नहीं करना, बस यहाँ देखिए लिखा हुआ A से Z आ गया, बढ़ते क्रम में आ गया, है ना। और फिर हिंदी में वापस क्लिक करके अगर हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो घटते क्रम में आ जाएगा। उसी तरह से टोटल के अंदर हम कर्सर को रखेंगे और यहाँ से हम मान लीजिए मेरिट लिस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर 248 है, फिर 220, 218, फिर 215। यही नहीं, आप नाम के हिसाब से भी कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट के हिसाब से ABCD Z उसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए आप यहाँ नेम एंड सब्जेक्ट में अपना कर्सर को रख दीजिए और यहाँ A से Z करिए, ये देखिए आ गया। और उल्टा करना है फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ अगर कोई नंबर जोड़ना है, मान लेते हैं ये हमको इस सब का जोड़ नीचे में चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं, इन सब का जोड़ हमको यहाँ चाहिए, तो बस एक बटन है जिसका नाम ये सिग्मा वाला ऑप्शन को लीजिए, एक ही बार में जोड़ देगा। समझ गए? तो इतना से आपका हो जाएगा। बाकी टेबल में और ऑप्शन है, सब बता ही दे क्या, खत्म ही हो जाएगा, बता देते हैं क्या, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमको कोई सेल को मर्ज करना यानी जोड़ना है। कई बार सिचुएशन आता है कि ये दो सेल को आपस में जोड़ना है, बीच का लाइन हटाना है, तो एक तो डिलीट कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन आता है टेबल में जाके मर्ज, देखिए मर्ज सेल, बस इसको क्लिक करना है, जो नंबर यहाँ पर था वो आपस में ऊपर नीचे एडजस्ट हो गया और बीचे का लाइन हो गया गायब, तो ये आप मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टेबल और स्प्लिट टेबल बता दिए, स्प्लिट बता दिए, स्प्लिट टेबल भी बता दिए, स्प्लिट सेल तभी बताए थे, ये देखिए याद आया, टेबल के अंदर जो टेबल बनाए थे। उसी तरह जैसे स्प्लिट सेल है वैसे स्प्लिट टेबल भी है। मान लीजिए यहाँ से हमको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो सिंपली यहाँ जाएंगे टेबल और स्प्लिट टेबल कर सकते हैं। ये देखिए स्प्लिट टेबल, और ये देखिए दो पार्ट में बट गया, ऊपर वाला अलग हो गया और जहाँ रखे थे उसके नीचे अलग हो गया, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ऑटो फॉर्मेट, हो गया, भूल गई अभी तुरंत बताए, ऑटो फॉर्मेट ये स्टाइल अभी तुरंत बताए थे। नेक्स्ट आपका आता है ऑटो फिट, ऑटो फिट भी तो हो गया, ये भी तो बता दिए, अभी बताया तो वहाँ से, यहाँ से, ये देखिए ये यहाँ पर भी है और ये चीज़ यहाँ पर भी है, ये देखिए ऑटो फिट, सेम ही ऑप्शन है, बाकी कुछ प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा। शॉर्ट भी हो गया, कन्वर्ट वाला एक ठो बच गया, ठीक है, कन्वर्ट भी बता देते हैं। और ये हेडिंग और रिपीट तो ये वाला तो नहीं अभी हाईलाइट है, होगा तो देख लेंगे इसको। ऑटो फिट हो गया, कन्वर्ट वाला बता देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि ये जितना लिखा हुआ है ना ये लिखा हुआ रहे लेकिन टेबल गायब हो जाए, सिर्फ टेक्स्ट रह जाए, ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है। सबसे पहले आपको करना है इसको सेलेक्ट करना ज़रूरी रहेगा, टेबल को कर लेंगे सेलेक्ट, टेबल के अंदर जाएंगे और यहाँ जाएंगे कन्वर्ट, और यहाँ क्या करेंगे हम टेबल टू टेक्स्ट कर देना है, ये देखिए, और यहाँ कुछ नहीं करना, बस ओके करिए, देखिए सारा चीज़ वैसे रह गया, बीच का टेबल जो है वो गायब हो गया। और ऐसा सिचुएशन आता है कि इसको वापस हमको टेबल में लाना है, या तो हम कंट्रोल जेड कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा बना हुआ है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं टेबल कन्वर्ट और टेक्स्ट टू टेबल, और यहाँ पे बस ओके करना है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। हाँ ये कहाँ लिया, ऊपर वाला नहीं लिया, हाँ लिया, तो थोड़ा लंबा चौड़ा लिया तो एडजस्ट कर लेंगे, वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ऐसा कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है शॉर्ट, हो गया शॉर्ट बताया ना, असेंडिंग डिसेंडिंग, फार्मूला बता दिए, फील्ड में जाके एक ही वही पॉइंट है, देखिए वही चीज़ है, वही वाला है। और उसके बाद देखते हैं जो जो होने वाला होगा सब बता देंगे हम। हाइट ग्रिड लाइंस ये क्या होता है बताते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि इसको हम पहले हाइट ग्रिड लाइंस ऐसे काम नहीं करेगा, इसको करने के लिए इसका लाइन पहले हमको हटाना पड़ेगा। तो लाइन हटाने के लिए नो बॉर्डर, और इसको यहाँ से कर देंगे ओके। अब देखिए यहाँ पे, अब आप देखिए टेबल बना हुआ है लेकिन लाइन आपको नहीं दिख रहा है, और ये लाइन अगर आपको देखना है पहले कलर, जो कि बॉर्डर में कलर रहेगा तो नहीं होगा हाइड, कभी नहीं होगा हाइड। अब अगर हमको ग्रिड लाइंस देखना है, ये देखिए शो ग्रिड लाइंस, तो ये ग्रिड लाइंस आ गया। अब एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, फाइल में जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू, अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे लाइन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लाइन आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये प्रिंट में नहीं है। ग्रिड लाइंस मतलब हुआ एक तरह का गाइडलाइंस, ठीक है, वो गाइडलाइंस होता है, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस आपको जो है इस तरह का इसमें रहेगा, लेकिन आप इस यहाँ तो आपको दिखेगा ताकि आप काम अच्छे से कर सकें। तो गाइडलाइंस को आप जब चाहें हटा सकते हैं और जब चाहें, है ना,
यहाँ ग्रिडलाइंस लिखा हुआ है, आप इसको गाइडलाइंस की तरह याद रख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। और इसको हाइड करना, इस तरह से हाइड हो जाएगा। लेकिन ये काम तभी करेगा जब आप कलर नहीं, अगर ये कलर है ना तो ये फिर वो काम नहीं करेगा, कितना भी कुछ कर लीजिए। अब ये आएगा प्रिंट में, देखिए फाइल में जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जाएंगे तो ये दिखेगा। प्रिंट करने से पहले ये देखना है कि प्रिंट करने के बाद कैसा छपेगा, तो कहाँ जाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर। कंट्रोल F2 इसका शॉर्टकट होता है, ट्राई करके देखते हैं, बहुत दिन से हम भी किए नहीं है। कंट्रोल F2, हाँ ठीक है, कंट्रोल F2 इसका शॉर्टकट होता है प्रिंट प्रीव्यू का, समझ गए। चलिए टेबल मेनू में आज इतना ही रहेगा। टेबल प्रॉपर्टीज, अच्छा यहाँ भी एक ऑप्शन है, इसमें वही सब ऑप्शन है जितना आपको बताए ना, वो सारा ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाएगा। जैसे टेक्स्ट का अलाइनमेंट हो गया, रॉ कॉलम का कलर वगैरह हो गया, कितना मोटाई रखना है, ये सारा मिलेगा। लेकिन यहाँ से आपको नहीं करना है, आपको वहाँ से करना है। तो आज आप लोग का टेबल मेनू 2003 का हो गया समाप्त, और कल तक ये पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर 2007 हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसको क्या हो गया, बंद हो गया, नहीं हो रहा है स्टॉप, वहाँ से स्टॉप कर दीजिए तो।